जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस या नो में जवाब करिए। सर आज क्लास 7 है, 7 है ना? आई 6 क्लास आज है, बताइए तो। कोनो दिक्कत नहीं है, हम लोग 7 कर देंगे। बना दें 7। चलिए, हो गया। राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी। कितने नंबर सवाल तक चले थे? सवाल नंबर हमें आप लोग बताइएगा। क्या आप लोग हमें सवाल नंबर बताइएगा इकाई अंक में? फैक्टोरियल वाले सब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए थे ना? फैक्टोरियल वाले सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे। कुछ HW में भी सवाल आपको दिए थे, क्या बनाए हैं एक ये हम लोग क्लियर कर लिए थे। पावर के पावर वाला कॉन्सेप्ट समझना था, सब पावर का पावर वाला भी 22 नंबर HW दिए थे। 22 नंबर सवालों का HW दिए हैं। 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। 22 नंबर सवालों का आप करिए आंसर, सबका सही आंसर होना। दिए थे ना HW में, ये हैं आंसर, आंसर किए हैं। गुरुजी अभी सोते हुए, हम बिस्तर पर लेट करके। अब न, बाबू कब आएगा सर जी? छठ बाद, छठ बाद आएगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। किसी का भी इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है तो 4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालेंगे और उसका इकाई अंक निकालेंगे। आया है किसी से, किसी को? प्रियांशु सर आपको याद कर रहे थे सर, उनका भी हम बहुत याद करते हैं। आप लोग भी बोल दीजिएगा प्रियांशु सर को कि बहुत याद करते हैं PK सर। क्योंकि सब लोग एक साथ मिल करके काम करने वाले अब धीरे धीरे बिछड़ते नजर आ रहे हैं, आप लोग को भी पता है। दो आया, चलिए। एन 103, यहां हम लिख देते हैं 103, और 103 के जो पावर में है
और फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 कहाँ तक है? कुछ तो गड़बड़ी है विनोद। सही, डॉट डॉट लगा दे और 5 कर दें। ये डॉट डॉट लगा करके 5 कर देते हैं। 2 के बाद डॉट डॉट है तब फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 4 है, 1 से लेकर के 5 तक है। डॉट 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 फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 तक। इकाई अंक जब आपको निकालना है तो आपको पता है कि पावर में हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग दे करके हमें शेषफल निकालना है। तो फैक्टोरियल 4 से लेकर के सभी का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। इधर हमें रिमाइंडर निकालना ही नहीं है, इधर जोड़ देंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 6, 2 का मान 2 और यहाँ हो गया 1। 6 2 8 और 1 9। तो 9 में जब हम भाग कर देंगे 4 से, 9 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब यह है कि 3 के पावर 1 यूनिट डिजिट 3 होगा। बेस के पावर में रख देंगे तो 3 के पावर 1 इकाई अंक कितना हो गया? 3। पहला वाले का 3 आया, दूसरा वाले का निकालने जा रहे हैं। दूसरा वाला निकालेंगे तो दूसरा वाला कितना है? 218 है और 218 के पावर यही है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस कहाँ तक फैक्टोरियल दिया गया है जी? प्लस का फैक्टोरियल 23 तक दिया गया है। 23 तक हमें भाग लगाना है 4 से और 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालेंगे। तो आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के फैक्टोरियल 4 से लेकर के सभी फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 6 2 8 और 1 9 आया और 9 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा तो हमें 8 के पावर 1 रखेंगे। 8 के पावर 1 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? कहिएगा कि 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इस पर आ जाएंगे 267 के पावर वाला में। तो 267 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 57। अभी हम सबका मान निकाले कि 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमाइंडर 1 हो जाएगा तो 7 के पावर 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। अब ये तीनों एक साथ जोड़ा गया है तो जोड़ करके इकाई अंक निकालेंगे। पहला से आ गया है 3, दूसरा से आया है 8, तीसरा से आया है 7। तो ऐड कर देंगे तो 8 7 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8। तो 18 का इकाई अंक 8 आएगा। 3 एक्सप्रेशन था, तीनों एक्सप्रेशन को हम ऐड कर दिए। पहला वाले से 3 आया है, दूसरा वाले से 8 आया है, तीसरा वाले से 7 आया है। 3 प्लस 8 प्लस 7 ऐड कर दिए 8, इकाई अंक 8 है। एक ऑप्शन को हम सीधा कर देते हैं, ये 5 को 8 बनाना आसान है, तब यहाँ कर दिए कि 8 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में। 5 को हम बना दिए 8, ऑप्शन नंबर कितना है? डी में, डी। क्लियर? आगे बढ़ जाए। 2 नहीं 8 आया था। बफरिंग हो रहा है, देखिए तो बाकी का सही चल रहा है, सही चल रहा है तो एक टाइप करिए तो बहुत आसान था। फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 5 तक है तो यहाँ 4 से भाग करें तो रिमाइंडर आ गया 1। 4 से लेकर के, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा तो 4 से लेकर आगे सभी का रिमाइंडर 0 होगा। इससे पहले वाले सभी को जोड़ करके रिमाइंडर निकाल दिए, 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो 3 के पावर 1 3, रिमाइंडर 1 आया 8 के पावर 1 8, रिमाइंडर 1 आ गया 7 के पावर 1 7। तीनों को जोड़ कर इकाई अंक निकालना है, तीनों को जोड़ दिए 18 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 8। नो बफरिंग सर, बफरिंग नहीं हो रहा है तो इनका बफरिंग कैसे हो रहा है जी? अली साहब का 23 पर आ जाइए, 23।
23 नंबर तो हम लोग क्लियर कर दिए थे कल ही, 24 भी हम लोग कल निपटा दिए थे। चलिए 25 पर आइए और 25 नंबर सवालों को निपटाइए। 25 नंबर सवाल का आप निपटा दीजिए, आंसर करिए। निपटाने आता है जी 25? यदि x और y पूर्णांक है, x स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है और y स्क्वायर के इकाई का अंक भी 9 है, तो निम्न में से x माइनस y नहीं हो सकता है। अच्छा, x स्क्वायर, बात को समझिए। कह रहा है कि x स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है जी? 9 है। इकाई का अंक 9 है और y स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। ये दोनों के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आ रहा है। अच्छा, 9 कैसे कैसे होगा पता है? तो आप कहिएगा कि अगर इकाई अंक 9 आ रहा है, इसका मतलब कि हम लास्ट में 3 होगा तो स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 9 होगा, या 7 रहेगा स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? कहिएगा कि 9। या तो 3 के स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 9 होगा, या तो 7 के स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 9 होगा। कोई भी संख्या के इकाई का अंक यूनिट डिजिट 3 है तभी स्क्वायर करने पर 9 होगा, या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है तभी स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा। इसके जितना बड़ा नंबर रहे उससे हम लोग का मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट 3 और 7 चाहिए। तो इकाई का अंक हमें चाहिए, लास्ट में 3 स्क्वायर कर दिए 9, लास्ट में 7 स्क्वायर कर दिए 9। तो अर्थात x और y का यूनिट प्लेस पर, x और y के यूनिट प्लेस पर 3 या 7 होना है। या तो 3 होगा इकाई के अंक पर या 7 होगा। हमें कह रहा है कि x माइनस y कौन नहीं हो सकता है? x माइनस y नहीं हो सकता है, x माइनस y नहीं हो सकता है। अब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे। हम कहेंगे कि x माइनस y के लिए हो सकता है कि x के स्थान पर 3 हो और y के भी स्थान पर 3 यूनिट डिजिट 0 0। 40 नहीं है, 0 है, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस ही ढूंढना है। कौन सा प्लेस ढूंढना है? यूनिट प्लेस। और 7 और 7 रहेगा तो भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 0। कहिएगा यस सर। हो सकता है 7 माइनस 3 हो, x 7 बाई 3 हो, 4 हो गया। हो सकता है कि x 3 बाई 7 हो, तब माइनस का 4 रिमाइंडर हो, माइनस 4 यूनिट डिजिट होता नहीं है। इकाई का अंक यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो आपको पता है कि 10 में से नेगेटिव वाली संख्या घटा देते हैं और 10 में से घटा देंगे तब 6 हो जाएगा। तो या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो या तो 0 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 8 कभी नहीं होगा। और जो नहीं होगा वही आंसर करेंगे। हम कहेंगे कि 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होगा। अगर नेगेटिव में आ गया तो जिस संख्या से आप नेगेटिव में आ गया तो आप ऑलवेज 10 से नेगेटिव वाला नंबर को घटा दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले ये यूनिट प्लेस पर 3 है और इसके पहले बहुत सारा नंबर है। 3 में से 7 नहीं घटेगा, बोरो लेंगे तो बोरो ले लिए तो 10 और 3 13, और 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 होगा, क्योंकि और भी बहुत सारा नंबर है ना। क्लियर? बढ़ जाए। कह रहा है कि सर फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट आप नहीं लिखे 22 क्वेश्चन नंबर में कि 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा 22 नंबर में।
22 नंबर 22 नंबर 22 कहाँ गया? 22 नंबर 4 का यूनिट डिजिट नहीं लिखे फैक्टोरियल का सर। ये भैया 4 से लेकर के रिमाइंडर, अभी यूनिट डिजिट इसका निकालना नहीं है। कमेंट बंद, बात को समझिए। यूनिट डिजिट हमें इसका निकालना नहीं है, हमें इकाई का अंक निकालना है 103 के। पावर से हमें भाग करते हैं, पावर से यूनिट डिजिट नहीं निकलता, ये पावर है और पावर के हम 4 से भाग करेंगे। फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 भी 4 से कटेगा, तो 4 से लेकर के जितने फैक्टोरियल हैं पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 0। इससे पहले 6 2 8 1 9, 9 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 57 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें रिमाइंडर ही चाहिए। 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा इकाई में अंक में हम लास्ट में हम रख देंगे 1। यहाँ फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 23 तक अगर हम भाग करेंगे 4 से, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर में ही हम फैक्टोरियल का रिमाइंडर बताए थे कि जहां से कटना प्रारंभ हो जाए उससे ज़्यादा, उससे बाद में जितने नंबर हैं सब कट जाएगा पूर्णतः, और पूर्णतः कटेगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो ये सब 0 हो गया, हमें इतना का मान निकालना है, तो ये 1 आ गया। एक बार रिमाइंडर को भी थोड़ा सा क्या करिएगा, देखिएगा। समझ में आया? गोविंदा, नाम देखो कितना बढ़िया है, गोविंदा, गोविंदा। क्लियर? अब थोड़ा सा पावर के पावर पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। पावर के पावर पर, जैसे ये जो सवाल हम लोगों का है कि ए वाले पावर के पावर आसान था, क्योंकि हमें पावर के पावर में क्या आया था, 5। तो 5 आ गया था, तो हमें मान निकालना आसान हो गया। अगर 5 नहीं आएगा तब दिक्कत हो जाएगा, 5 नहीं आएगा तब हम लोग को मान निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, बात को समझने का प्रयास करिए। हमें इकाई का अंक अगर निकालना हो, क्या निकालना हो जी, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट निकालना हो, दिया गया है 23, कितना, 423 ले लेते हैं। 423 के पावर में, 423 के पावर में 45 के होल पावर दे रखा है, होल पावर दे रखा है 54। इसका इकाई अंक निकालिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट कितना है, क्या निकाल सकते हैं कि इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। 423 के पावर 45 के होल पावर 54 है, तो 423 के पावर 45 के होल पावर 54 का यूनिट डिजिट आप निकालिए, निकाल सकते हैं। तो गुरुजी मेरा 3rd शिफ्ट में सीजीएल का एग्जाम है मुजफ्फरपुर में, आशीर्वाद दीजिए। पूरा आशीर्वाद है, चला जाओ भर भर के, पूरा एकदम 4 करके चलाएगा पेपर, जाओ, पूरा आशीर्वाद, पूरा का पूरा हम आशीर्वाद दे दिए। अब है कि जब भी होल पावर रहेगा ना, तो पावर को आप गुना कर दीजिएगा। ये दोनों के दोनों जो पावर है, जहां कोष्ट लगा रहेगा, ये दोनों पावर गुना हो जाता है। तो दोनों पावर हम गुना कर देंगे, 423 और 423 के पावर दोनों में गुना हो गया, तो ये हो गया 45 गुना कितना हो गया जी, 54। 45 गुना 54। यूनिट डिजिट हमें निकालना है, क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमें इसका इकाई का अंक निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं 423 के पावर में हो गया 45 गुना 54, दोनों पावर को हम एक साथ गुना करेंगे। अच्छा आप बताइए कि जब भी आपको मान निकालना हो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि पावर में 4 से भाग करिएगा, और पावर में 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दीजिएगा जी। तब पावर में भाग कर दीजिए 4 से, 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालिएगा। 45 में 4 से भाग कर दिए, 1 रिमाइंडर हो गया। 54 में 4 से भाग कर दिए, 2 रिमाइंडर हो गया। और 1 में 2 से जब हम गुना कर देंगे तब पूरा का रिमाइंडर आ गया 2, पूरा का 2 आ गया। तब अब पूरा पावर रिप्लेस। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9। 9 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। 3 के पावर 2 का इकाई का अंक कितना हो गया, कहिएगा कि 9। 3 के पावर 2, 0 कौन ला रहा था, 9 आया, 9 आया ना जी। दूसरा हम सवाल ले लेते हैं, आप आंसर कर दीजिएगा। ले लें,
2 के पावर दिया है 50 के होल पावर दे रखा है 63। यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। इसका इकाई का अंक निकाल करके बताइए आप कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 के पावर 50 के होल पावर 63। अभी हम होल पावर निकाल रहे हैं, फिर पावर के पावर निकालेंगे। होल पावर, कौन सा पावर? होल पावर। अभी के पावर ही होल है, जहां कोष्ट लगा रहता है पावर एक साथ गुना हो जाता है। पावर एक साथ आप गुना कर दीजिए। जैसा ही दोनों पावर को गुना करेंगे तो 2 के पावर हो गया 50 गुना 63 हो गया। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, इसीलिए पहले रिमाइंडर थ्योरम बता दिए थे। 50 में 4 से भाग कर दिए, 2 शेषफल बचा अलग अलग। 63 में 4 से भाग कर दिए, 3 शेषफल बचा। 3 दूना 6 आ गया, और 6 में 4 से जब भाग करेंगे, 6 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल आ गया 2। शेषफल 2 आया, शेषफल 2 आया तो 2 के पावर में 2 रखिए, और 2 के पावर में 2 रख देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। 2 के पावर में 2 रख दिए तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। 2 के पावर 2 रख दिए तो इकाई अंक कितना हो गया जी? 4 हो गया। क्लियर? बात आ गया समझ में ना? बात आया समझ में? आया। अब नहीं आएगा तक कब आएगा? अब बात को समझिए। 2 3 4 सवाल इस पर ले लेते हैं, फिर हम लोग टाइप को चेंज कर देंगे। दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए? कुछ के कुछ ले लेते हैं। 428 के पावर 49 का होल पावर दिया है 65। यूनिट डिजिट निकालिए। 428 के पावर 49 के होल पावर 65, यूनिट डिजिट निकालना है, कितना होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो जैसा ही होल पावर लगा हुआ है तो आप इसे लिखिएगा कि पावर को एक साथ गुना कर देंगे सर। तो पावर हो गया गुना 49 गुना कितना हो गया? 65। और 49 गुना 65 है, तो जब भी रिमाइंडर निकालना है यूनिट डिजिट, तो आप पावर में 4 से ऑलवेज भाग करिएगा। 49 में 4 से भाग कर दिए 1 हो गया, 65 में 4 से भाग किए 1 हो गया, अर्थात इसका रिमाइंडर आ गया 1। और अगर रिमाइंडर 1 आया है तो 8 के पावर 1 रख दीजिए, 8 आ जाएगा। 8 के पावर 1 रख दीजिए तो रिमाइंडर कितना हो जाए? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? कहिएगा यूनिट डिजिट 8। इकाई अंक 8 आया। 6 कौन बोल रहा है? अच्छा, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो 8 तो 8 समझ में आया ना? 8 तब 8। 4 पर आ जाइए। दिया गया है 527 के पावर में क्या दे दिया जाए? कुछ भी ले लेते हैं। 63 के होल पावर 95, इसका इकाई अंक बताइए। 527 के पावर 63 के पावर में 95 है। आप रिमाइंडर बताइए कि कितना होगा? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताना। जैसा ही होल पावर लगा रहे, कोष्ट जब पावर में कोष्ट के पावर है तो आप इसको पावर को गुना कर दीजिए, तब ये हो गया 527 के पावर में 63 गुना 95 हो गया। यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर में 4 से भाग करिए। पावर में कितना से भाग कर दीजिए? 4 से। तब यहाँ भाग कर दिए तो 3 आ गया, और यहाँ भी भाग किए तो 3 आ गया। 3 में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 9।
और 9 में फिर एक बार 4 से भाग कर दिए तो रिमाइंडर आ गया 1, और रिमाइंडर 1 आ गया तब पूरा 7 के पावर हटा, पूरा पावर हटा के 7 के पावर 1 रख दिए तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 7, इकाई का अंक 7 आया था 7। बात समझ में आया। अब हम लेते हैं कि पावर के पावर में रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। पावर के पावर में रहे यूनिट डिजिट निकालना है तब पावर के पावर में हम आ जाते हैं। जैसे 12 के पावर दिया गया है, कितना दे दिया जाए 17 के पावर 18, इसका आप इकाई अंक बताइए कितना होगा। 12 के पावर 17 के पावर 18 का यूनिट डिजिट बताना है कितना आएगा, इकाई अंक बताइए। कोई भी नंबर में जैसे 4 से हम भाग करेंगे, आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर में हम 4 से भाग कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर हो जाएगा, कोई भी नंबर में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहिएगा यस। तो यही रिमाइंडर पॉसिबल होगा 0, 1, 2 और 3। तो ज़्यादा बड़ा नंबर आने लगेगा 3, तो 3 हम लोग रिमाइंडर न बचा करके -1 बचा सकते हैं। कितना बचा सकते हैं, -1 का 1। जब भी हमें रिमाइंडर निकालना है तब पावर में आप भाग करिएगा 4 से, यही पावर है सर, क्या है, ये पावर है। और इस पावर में हम भाग कर देंगे 4 से, तब पावर है कितना, 17 के पावर 18। आप 4 से भाग करके रिमाइंडर बताइए। तो 16 रहता तो कट जाता, ये 17 है तो 17 है तो ये रिमाइंडर आ गया 1, और 1 के पावर 18, 1 के पावर 18 1 रिमाइंडर आ गया, तो पूरा का रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका जब हम लोग रिमाइंडर निकाल दिए तो ये 1 आ गया। 17 के पावर 18 में 4 से भाग कर दिए। जब भी इकाई अंक निकालना हो पावर में ऑलवेज भाग करिएगा कितना से, 4 से। पावर में भाग करिएगा कितना से, कहिएगा कि 4 से, और 4 से भाग करके आपको रिमाइंडर निकाल देना है। तो 4 से भाग किए, रिमाइंडर 1 आ गया। 1 रिमाइंडर आया है तब 2 के पावर 1 रखिए, और 2 के पावर 1 रख देंगे 2 होगा। ये वाले कुछ बात समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया नो। समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो। सर जी यूपीएसआई वैकेंसी के आने तक कुछ कोर्स खत्म कर दीजिए, बहुत सारा कोर्स समाप्त हो जाएगा, बहुत सारा कोर्स समाप्त हो जाएगा। भाट साहब, ये भाट साहब, तो 12 के पावर 17 के पावर 18 है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है तब पावर में 4 से भाग करेंगे। पावर के पावर है 4 से भाग कर दिए, रिमाइंडर आ गया 1, 1 के पावर 18 1 आया, रिमाइंडर 1 आया तो 2 के पावर 1 रख दिए, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। नहीं समझ में आया है, कोनो दिक्कत नहीं, चिंता करने की बात है ही नहीं। जहाँ बाबा है ना, चिंता करना ही नहीं है, एकदम नो टेंशन। 17 के पावर में दिया गया है 21 के पावर 22, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे ना चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपका रिमाइंडर भी क्लियर होना है, इसके लिए रिमाइंडर भी क्लियर होना है। जो रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से सब कॉन्सेप्ट बताते हुए हम आगे बढ़े। करिए इसका आंसर। तो आप कहिएगा कि सर ये पावर के पावर में, तो ये पावर है 21 के पावर 22 है, इसमें हम भाग कर देंगे 4 से और रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम 21 के पावर 22 में, हम 21 के पावर 22 में भाग करने जा रहे हैं 4 से, और 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे। सर ये 20 रहेगा, कट जाएगा, 21 है तो 1 बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 के पावर 22 1 ही रह गया, रिमाइंडर 1 रह गया। अगर रिमाइंडर 1 आया है तब पूरा पावर में आप 7 के पावर 1 रख दीजिए, यूनिट डिजिट 7 है, 7 के पावर 1 रखेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 7, रिमाइंडर आ जाएगा 7। बात आया समझ में, कुछ बात समझ में आया जी, कुछ समझ में आ रहा है। तीसरा हम लेते हैं, आप आंसर कर करके बताइएगा। तो तीसरा
दिया गया है 49 के पावर में 49 के पावर में 53 के पावर 58 है। इसका आप इकाई अंक निकाल के बताइए कितना होगा। 49 के पावर 53 के पावर 58, ये पावर के पावर था, ये होल पावर था जिसे गुना कर रहे थे, दोनों पावर गुना हो जाता था, लेकिन ये गुना पावर नहीं होगा, ये पावर के पावर है। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है तब पावर में भाग करिए, पावर है, आई पावर अकेला नहीं है, एक बार और पावर के पावर है, और इसमें हम भाग कितना से कर देंगे, 4 से, और 4 से भाग करके आप रिमाइंडर बता दीजिए। तो हम 53 के पावर 58 में भाग कर देंगे 4 से और रिमाइंडर निकालेंगे, एक शेषफल बच गया, तब यहाँ रिमाइंडर आ गया 1, और रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर कितना आ गया है कहिएगा, 1 आया, 1 आया रिमाइंडर, तब 9 के पावर 1 रख दीजिए, 9 हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर, तब 9 के पावर 1 रख दीजिए, 9 हो गया 9। अब अगला जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब और मजा आ जाएगा। 4 नंबर यहाँ से हम एग्जाम्पल लिए, इसका आप आंसर करिएगा। दिया है 128 के पावर 47 के पावर 50। अब इसका इकाई अंक निकालिए, मजा एकदम, देखिए ना, मजेदार एकदम आया, मजा आ जाएगा सवाल बना कर, मजा आएगा मजा। अब नहीं मजा आएगा तो कब आएगा, ये देखिए तो ऐसे हो रहा है, बाबा के रहते भर में ओल और झोल, ओल और झोल, ब्लीचिंग, इसका 8 कर दिया आप लोग। अब बात को समझिए, हमें पावर के पावर में भाग करना है 4 से, पावर के पावर, ये पावर में 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। तब पावर है कितना कहिएगा, 47 के पावर 50 है, और भाग हम कर देंगे कितना से, 4 से, 4 से भाग करके हमें रिमाइंडर निकालना है। तो अगर ये 48 रहता तो कट जाता, 48 से 1 कम है तो रिमाइंडर -1। हम आपको रिमाइंडर निकालते समय +1 और -1 में निकालने के लिए बताए थे, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, या तो +1 या तो -1। तो यहाँ हो गया 48 कट जाएगा, 48 से 1 कम है -1, और माइनस के पावर आपको पता है कि यदि माइनस के पावर इवन है, माइनस के पावर यदि इवन है तो ये पॉजिटिव में मान होगा, और माइनस के पावर जब ऑड है तो नेगेटिव में मान होगा। माइनस के पावर ऑड है तो मान किस में होगा, नेगेटिव में। माइनस के पावर इवन तो पॉजिटिव, माइनस के पावर ऑड तो नेगेटिव। तो माइनस के पावर ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1, और रिमाइंडर 1 आ गया है तो आप 8 के पावर 1 रख दीजिए, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 8 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। तो जब माइनस में रिमाइंडर बच रहा है, सतर्क हो जाइए। सतर्क होने का मतलब अब देखिए कि क्या यहाँ -1 पर पावर क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव में मान आएगा, और विषम संख्या है तो नेगेटिव में मान आएगा। विषम संख्या है तो किस में मान आ जाएगा, नेगेटिव में। अगला नंबर सवाल का आप आंसर करिए, तब हम समझेंगे कि वास्तव में आप लोगों को मामला एकदम क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। 123 के पावर 51 के पावर 57 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल के हमें बताइए कितना होगा। 123 के पावर 51 के पावर 57 का यूनिट डिजिट बताना है कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, इकाई का अंक बताना है हमें। कि इकाई अंक क्या होगा। सब लोग इसका 3 कह देगा, 3 कहेगा तो एकदम गड़बड़ है ना। इकाई अंक निकालना है तो हमें
4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। जो रिमाइंडर आएगा पावर, हमें रिमाइंडर किससे निकालना है, तो 51 के पावर 57 में 4 से भाग करना है 51 के पावर 57 में। चल 51 के पावर 57, 51 में 4 से भाग कर दिए तो 51 में 4 से भाग किए तो -1 आ गया। -1 के पावर ऑड नंबर है कि इवन है, कहिएगा ऑड है, तो माइनस का रिमाइंडर में आया। आप जानते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। अगर नेगेटिव में रिमाइंडर आया तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें नेगेटिव वाला नंबर घटा देंगे। 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 में 1 घटा दिए 3, इसका रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर 3 आया है तो 3 के पावर में 3 रखिए और 3 के पावर 3 रख दिए 27, यूनिट डिजिट 7 आया। यूनिट डिजिट 7 आया, 7 वाले लोग मुस्कुराइए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होना है, नहीं जहां रिमाइंडर थ्योरम क्लियर नहीं है एकदम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कहिएगा कि एकदम गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। सर दिया गया है 584, 584 के पावर दिया है 71 के पावर दिया है 79, इसका रिमाइंडर बताइए कितना, यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। यूनिट डिजिट से धोखा से आप लोग को ऐसे आंसरों आ सकता है, इसीलिए 548 लिख दिए। 500 कितना लिख दिए, 48, क्योंकि धोखा भी आप कुछ कर देते हैं ना, अपना दिमाग भी लगा करके ओल झोल कर दीजिएगा। आंसर इसे करिए क्योंकि आप दिमाग लगाने में आगे हैं ना। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर में 4 से भाग कर दीजिए, तो ये पावर है कितना, 71 के पावर 79 है। 71 के पावर 79 में भाग करेंगे 4 से। अगर 72 रहता तो कट जाता, लेकिन 1 कम है और 1 के पावर ऑड है कि इवन है, कहिएगा ऑड, तो माइनस का 1। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, जहां नेगेटिव में रिमाइंडर आया तो उसमें हम जिससे भाग किए हैं 1 हटा देंगे, रिमाइंडर आ गया 3। पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 3 आया। 3 आया है तो 8 के पावर 3 रखिए और 8 के पावर 3 कितना, 512। 512 में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो 2 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। 2 वाले लोग क्या कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तो 2 वाले लोग मुस्कुराइए और मुस्कुरा करके आंसर करिए। क्योंकि हम 4 इसलिए न दिए क्योंकि बहुत सारा लोग डायरेक्ट 4 कर देते तो आंसर आ जाता है धोखा से, इसीलिए हम 8 कर दिए कि थोड़ा सा मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद आंसर आए तो मजा आए। ऐसा ना 4 आएगा तो 4 लिख दिए। तो वो आपका रिमाइंडर पर निर्भर करेगा कि रिमाइंडर जो बचेगा उसी पर निर्भर करते हुए आगे चलेगा। आशा करते हैं कि पावर के पावर वाले भी समझ में आया। करें आशा, ऐसे सवाल पावर के पावर में आ जाएगा, आंसर कर दीजिएगा, कर दीजिएगा ना। इसका आप आंसर कर करके बता दीजिए कि अगर बहुत सारा लोग ऐसे दे देता है पावर के पावर में, तब या इसमें लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, 4 और 9 पर बहुत बड़ा बड़ा पावर देता है और आपको पता है कि 4 और 9 ऑड और इवन, 4 और 9 ऑड और इवन पर आपको पावर निर्भर करता है। किस पर, ऑड और इवन पर। तो अगर आपका दिया गया है, आपको दिया गया है कि 4 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11 के पावर 12 के पावर 13 के पावर 14 के पावर डॉट 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 अनंत तक दिया जाए, तब या 14 तक पहले रोक देते हैं, तब इसका आपको पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं? इसका इकाई का अंक बता सकते हैं कितना होगा? 4 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11 के पावर 12, तो ये 4 के पावर पर पावर है, तो इसका इकाई अंक क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहिएगा कि सर ये 4 है। कितना है? ये 4 है। 4 और 9 ऑड और इवन पर निर्भर करता है। तो ऑड और इवन पावर कहाँ से आपको बनेगा? ये फर्स्ट वाले से।
फर्स्ट वाले पावर ऑड है कि इवन है देखना पड़ेगा। तो पहला पावर ऑड है और ऑड के पावर जितना रहेगा ऑड होगा, तो ऑड रहेगा 1 से रिप्लेस। आप जानते हैं कि अगर ऑड है पावर में तो ऑड रहेगा तो रिप्लेस कर देंगे 1 से, और इवन रहेगा तो रिप्लेस कर देंगे 2 से। ऑड रहेगा 1 से रिप्लेस, इवन रहेगा 2 से रिप्लेस कर देना। तब ये हो गया 4 के पावर 1 और 4 के पावर 1 यूनिट डिजिट 4 हो गया। तो अगर फर्स्ट वाले पावर ऑड है कि इवन है, तो कहिएगा फर्स्ट वाले पावर ऑड है तो ये 1 से रिप्लेस करेंगे, और फर्स्ट वाले पावर इवन है 2 से रिप्लेस करेंगे। चलिए अगला हम इस पर सवाल लेते हैं, आप इसे आंसर करिएगा। दूसरा जो सवाल है 19 के पावर दिया है 20, 20 के पावर 21 के पावर 23 के पावर 25 के पावर 27 के पावर 29 के पावर 31। इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, इसका इकाई का अंक बताइए कितना होगा। तो कहीं भी अगर 4 और 9 रहेगा तो समझना है कि उसका इकाई का अंक हम ऑड और इवन पर निर्भर होता है। ऑड रहेगा तो पावर में 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, इवन रहेगा पावर में 2 से रिप्लेस करना। तो ऑड रहेगा पावर में 1 से रिप्लेस और इवन रहेगा पावर में 2 के से रिप्लेस। यहाँ 9 है, कहिएगा यस सर। फर्स्ट पावर ऑड की इवन, कहिएगा फर्स्ट वाला पावर इवन है, तो इवन है तो 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 9 के पावर 2 और 9 के पावर 2 कितना हो गया 81। 81 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब आशा करते हैं कि 4 और 9 वाले भी समझ में आ गया। तो जब 4 और 9 रहेगा तब बहुत सारे पावर देता चलेगा। हम जानते हैं कि 4 और 9 ऑड और इवन पर काम करता है। ऑड रहेगा तो 1 से रिप्लेस करेंगे, इवन रहेगा तो 2 से। ये फर्स्ट वाले पावर से ऑड और इवन होगा। फर्स्ट वाला पावर 4 है तो ऑड होगा, और फर्स्ट वाला पावर फर्स्ट वाला ऑड है तो 1 होगा, फर्स्ट वाला इवन है तो 2 रखेंगे। तो पहला 7 ऑड था, यहाँ है 20 इवन था। समझ में आया? तो फर्स्ट पावर जो रहेगा उसी पर ऑड और इवन निर्भर होगा। क्लियर? डन। हमें लग रहा है कि यहीं रहने देते हैं और कल यूनिट डिजिट हम कर देंगे समाप्त, और कल के बाद यूनिट डिजिट समाप्त होगा तो फिर सिंप्लीफिकेशन में आएंगे। जो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम समाप्त होगा। जैसा ही नंबर सिस्टम हम लोग समाप्त करेंगे तो फिर हम लोग को पैरेलल चलेगा, 2 घंटा चलेगा। 1 घंटा अर्थमेटिक चलेगा और 1 घंटा एडवांस चलेगा। मजा आ जाएगा। क्लियर? यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं अपने समय पर कल। तब तक के लिए हम लेते हैं आप सभी लोगों से विदा। सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।